एंजल का टॉपिक है आधा फूल और फिल्म स्टार का अपहरण, जिसमें कि एक लड़की है जो थोड़ा चल फिर नहीं सकती है और उसके मुंह पर भी बहुत सारे दाग धब्बे हैं। पर वो एक फिल्म स्टार है जिनका नाम है समीरा कपूर। उनको टीवी में देख करके बहुत खुश होती थी और ये सोचती रहती थी कि काश मैं भी इनके जैसे इतनी खूबसूरत हो पाती, काश मेरे भी लोग फोटो खींचते और मैं भी इतनी फेमस हो पाती, कैमरा वाले आगे पीछे होते। वो ये सोच करके बहुत दुखी होती रहती थी कि मैं इनके जैसी खूबसूरत क्यों नहीं दिख सकती। तभी वहां पर एक पावर एंजल आती है तारा, और वो उसकी सहेली भी होती है। तो वो तारा उसी रहती है कि तू फिर से दुखी हो गया, तो फिर से फिल्म स्टारों को देख करके बस दुख मना रही है कि मैं उनके जैसी क्यों नहीं हूँ। तो रानू जिस लड़की का नाम होता है जो चल फिर नहीं सकती, रानू की जो मम्मी है वो भी तारा के बारे में बोलती है कि आप इनको समझाओ ताकि ये इस तरीके की चीजें ना करें। तब तारा और उनके जो दो साथी होते हैं अदरक और वो तीनों साथी मिलकर के जाते हैं कि चलो हम अब रानू की आंखें खोलेंगे और हम फिल्म स्टार समीरा कपूर से मिल करके उनसे बात करके और आपस में उन दोनों की बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो होटल में उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो समीरा कपूर के जो वॉचमैन होते हैं वो मिलने नहीं देते। लेकिन अचानक से वो तीनों जब दोस्त होते हैं और वो अचानक से सुन लेते हैं कि दो बदमाश जिनका नाम होता है चंदू और चंपा, वो समीरा कपूर को अपहरण करके और उनसे बड़ी मोटी रकम वसूलने की योजना बना रहे होते हैं। इस चीज को तीनों साथी सुन लेते हैं। तब अदरक जो बहुत थोड़ा समझदार और थोड़ा एकदम बिठाने वाला होता है, वो सोचता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए और अगर इन्होंने अपहरण कर लिया तो हम जरूर मदद करेंगे। लेकिन वो ये सोच लेते हैं कि अपहरण होगा नहीं क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटी और इतनी सारी व्यवस्था है। लेकिन उनके ना सोचते हुए भी, अनजाने ही, ना चाहते हुए भी अपहरण हो जाता है। और जब उनको अखबार में ये पता चलती है कि अपहरण हो गया है समीरा कपूर का, तो वो जाते हैं उनकी मदद के लिए और वो अंदर समीरा कपूर को किडनैप हुआ रस्सी से बना हुआ देखते हैं। तो अदरक बाहर से ही सायरन का आवाज अपने मुंह से निकालता है, पुलिस की सायरन के आवाज, और उसकी वजह से वो जो चोर होते हैं वो दोनों बदमाश भाग जाते हैं डर के मारे कि अचानक से शायद पुलिस आने वाली है। और फिर वो तीनों दोस्त मिलकर के समीरा कपूर को बचा लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं समीरा कपूर के चेहरे पर इतने सारे दाग धब्बे, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, तो वो चौंक जाते हैं कि ये तो समीरा कपूर है ही नहीं। लेकिन समीरा कपूर कहती है कि मैं ही समीरा कपूर हूँ, बस हमें विज्ञापन में अच्छा दिखाया जाता है ताकि जो हमारे जो इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, वो लोग खरीद सकें। और इसलिए हमें इतना सारा समय बैठना पड़ता है मेकअप के लिए, और बालों की हेयर स्टाइल होती है, बहुत कुछ ताम झाम करना पड़ता है। तब वो उनकी मदद, जब वो मदद मांगते हैं दोस्त सारे अपनी दोस्त रेनू के लिए, तो समीरा कपूर जाती है रेनू से मिलने। और जब रेनू कहती है कि ये तो समीरा कपूर नहीं है, ये तो इतनी सुंदर नहीं दिख रही जितनी टीवी पे दिखती है, तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं ही समीरा कपूर हूँ, मुझे बस कैमरा के सामने लाने के लिए इतने सारा मेकअप करके तैयार किया जाता है ताकि मैं उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को बेच सकूं, उन प्रोडक्ट्स की तारीफें कर करके गिना सकूं, और लोगों को हम लोग ये यकीन दिलाते हैं जो भी है विज्ञापन वाले कि तुम बहुत गंदे दिख रहे हो, तुमको इन चीजों की सब जरूरत है, तभी तुम खूबसूरत दिख पाओगे। तो इनका एकमात्र यही एक चीजें उद्देश्य होता है कि हम अपनी चीजें बेच सकें ताकि हमें मुनाफा हो और लोगों को हम ये यकीन दिला दें कि तुम गंदे दिखते हो। तो इसलिए जब वो समझती है तब रेनू कहती है कि ठीक है, मैं आज से समझ गई हूँ, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करवाना चाहती हूँ। उसको समीरा कपूर जब मेकअप का ऑफर देती है तो वो मना कर देती है। तो उद्देश्य ये है कि अच्छे लुक्स से ज्यादा या अच्छे गुण ज्यादा मायने रखते हैं बजाय के अच्छे लुक्स के। और ये मैंने खुद बनाया है, विज्ञापन को देखकर नहीं करनी है तुलना, अपनी लुक्स को देखकर बुरा नहीं समझना। बहुत अच्छा।